Hi students, welcome to my channel Pioneer Coaching Center of English Gaya. Students, today I am going to deal with gerund versus participle. gerund और participle में क्या अंतर है ये आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट कर लें। आइए देखते हैं gerund और participle में क्या अंतर है। स्टूडेंट्स, gerund अर्थात क्रिया का चौथा रूप ing वाला रूप, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, एक वर्बल नाउन है जिसका प्रयोग हम सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में करते हैं। ऑब्जेक्ट आप दो जगह पर देखेंगे, एक ऑब्जेक्ट टू द वर्ब और दूसरा ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। कॉम्प्लीमेंट भी आप दो तरह का पाएंगे, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है और दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। यदि हम gerunds जो कि एक वर्बल नाउन है उसका प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब के रूप में, ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन के रूप में, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की जगह पर ला सकते हैं। आपका gerund एक वर्बल नाउन है जो वर्ब की ताकत, वर्ब के फोर्स को बरकरार रखता है। इट स्टिल हैज द फोर्स ऑफ ए वर्ब। अभी भी इसके पास वर्ब की ताकत मौजूद है। ये कहने का अर्थ हुआ कि ये वर्ब की तरह अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकता है, अपने साथ एडवर्ब ले सकता है। आइए इस बात को एग्जाम्पल्स के जरिए इलस्ट्रेट करें। स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है राइटिंग इज एन आर्ट। यहां राइटिंग सेंटेंस में सब्जेक्ट है, अर्थात ये gerund बनकर आया है। राइटिंग इज एन आर्ट का अर्थ है लिखना कला है। सेकेंड एग्जाम्पल आपका है स्टूडेंट्स, आई लाइक डांसिंग। मुझे नाचना पसंद है। यहाँ डांसिंग एक gerund है, वर्बल नाउन है जो ऑब्जेक्ट टू द वर्ब लाइक के रूप में यूज्ड हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल देखें, शी इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग। वो खाने की शौकीन है। यहाँ पर आपका gerund वर्बल नाउन ईटिंग ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन ऑफ के रूप में यूज्ड हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इट इज सिंगिंग। इसे गाना कहते हैं। यहां सिंगिंग सब्जेक्ट इट को डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब टू बी को कंप्लीट कर रहा है, अतः ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट वन, आई हर्ड हिम सिंगिंग। मैंने उसे जाते हुए सुना। वो जा रहा है, निकल रहा है और कदमों की आहट मुझे मिल रही है। आई हर्ड हिम गोइंग। यहाँ गोइंग ऑब्जेक्ट हिम के एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, अतः ये gerund है, एक वर्बल नाउन है और यूज हुआ है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में। आई लाइक हिज सिंगिंग। मुझे उसका गाना अच्छा लगता है। यहाँ पर आपका सिंगिंग ऑब्जेक्ट टू द वर्ब लाइक है, लेकिन ये पजेसिव एडजेक्टिव हिज के साथ आया है। ठीक इसी तरह से टेलिंग अ लाई इज अ सिन। झूठ बोलना पाप है। आपका टेलिंग एक वर्बल नाउन gerund है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है, लेकिन ये वर्ब की तरह अपने बाद अ लाई एक ऑब्जेक्ट लेकर आया है। टेलिंग अ लाई में टेलिंग सब्जेक्ट आपका gerund है एंड अ लाई इज द ऑब्जेक्ट टू द वर्बल नाउन सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी लव्स कुकिंग खीर। शी लव्स, उसे प्यार है, उसे चाहत है, क्या करने से? खाना बनाने से, रसोई पकाने से। कुक करते हैं। यहाँ पर कुकिंग आपका वर्बल नाउन gerund एज द ऑब्जेक्ट टू द वर्ब लव्स है और खीर कुकिंग वर्बल नाउन का ऑब्जेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, याद रखना है वर्बल नाउन gerund ing के रूप में प्रयुक्त होने वाला एक वर्ब है। चूंकि ये नाउन की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसे हम वर्बल नाउन या gerund करते हैं। इसका प्रयोग हम वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट के रूप में करेंगे।
ऑब्जेक्ट मेन वर्ब का होगा, ऑब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन का होगा, कॉम्प्लीमेंट वर्ब टू बी के बाद आएगा यानी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा, और दूसरा ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में। Now students, let us see what a participle is. A participle is also in the form of main verb number 4. Participle भी gerund की तरह ing के रूप में होता है, but it is used as a verb. लेकिन इसका प्रयोग एक क्रिया के रूप में किया जाता है, showing the action done by the subject, जो सब्जेक्ट के द्वारा होने वाले काम को दिखाता है। दूसरा, एज एन एडजेक्टिव क्वालिफाइंग अ पर्सन, एक विशेषण के रूप में, एक एडजेक्टिव के रूप में जो पर्सन को क्वालिफाई करता है, पर्सन की विशेषता बताता है। एंड नंबर 3, एज एन एडवर्ब मॉडिफाइंग ए वर्ब एंड ए सेंटेंस, और तीसरा, ये एक एडवर्ब के रूप में काम करता है जो किसी क्रिया और किसी सेंटेंस की विशेषता बताता है। लेट अस इलस्ट्रेट विद सम एग्जांपल्स, आइए कुछ उदाहरण से इसको हम लोग देखें। शी इज राइटिंग अ लेटर, हियर द पार्टिसिपल राइटिंग इज शोइंग द कंटिन्यूअस एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। यहां राइटिंग शी के द्वारा जारी होने वाले कार्य को दिखा रहा है, वो खत लिख रही है, यानी आपका कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 5 मिनट्स, वह आपका इंतजार 5 मिनट से कर रहा है। यहाँ वेटिंग आपका पार्टिसिपल वर्ब है जो सब्जेक्ट ही के द्वारा होने वाले कार्य को दिखा रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी इज चार्मिंग, वो कैसी है तो मोह लेने वाली है। यहाँ चार्मिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल पर्सन सी की विशेषता बता रहा है, वो देखने में चार्मिंग है। नेक्स्ट वन, चर्पिंग बर्ड्स प्लीज मी अ लॉट, चहचहाने वाली पक्षियां मुझे बहुत खुश कर देती। यहां आपका पार्टिसिपल चर्पिंग नाउन बर्ड्स को क्वालिफाई कर रहा है। Now let us see the next example. She goes to school weeping. वह रोते रोते स्कूल जाती है। कैसे जाती है? रोते रोते। Here the present participle मेन वर्ब फॉर वीपिंग इज एक्टिंग एज एन एडवर्ब, ये एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है और वाक्य की क्रिया गोज की विशेषता बता रहा है, जाती है रोते रोते। नेक्स्ट एग्जांपल, सिटिंग इन द ट्री ही एट मैंगोज, पेड़ पर बैठकर उसने आम खाए। आम खाए, कैसे खाए? सिटिंग इन द ट्री, पेड़ पर बैठकर। यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल सिटिंग एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा है और वाक्य की क्रिया एट को मॉडिफाई कर रहा है। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल टू डिस्क्राइब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया के आईएनजी के रूप को एज एन एडवर्ब मॉडिफाइंग द होल सेंटेंस। इट इज ब्रॉडली स्पीकिंग, यदि खुलकर कहा जाए, ब्रॉडली स्पीकिंग वी कैन डिवाइड सोनेट्स इनटू 2 काइंड्स। यदि खुलकर कहा जाए, स्पष्ट कहा जाए, तो हम सोनेट को 2 प्रकार में बांट सकते हैं। यहाँ आपका पार्टिसिपल स्पीकिंग एडवर्ब का काम कर रहा है और मॉडिफाई कर रहा है पूरे सेंटेंस को। ब्रॉडली स्पीकिंग का अर्थ आ रहा है इफ वी स्पीक ब्रॉडली, यदि हम स्पष्ट बोले, यदि हम खुलकर बोले, इफ वी स्पीक ब्रॉडली वी कैन डिवाइड सोनेट्स इनटू 2 काइंड्स। नाउ आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक जीरंड्स वर्सेस पार्टिसिपल के लिए एक डायग्राम बना लें ताकि आपको याद रखने में सुविधा हो। जीरंड्स और पार्टिसिपल्स दोनों मेन वर्ब 4 के रूप में होंगे, आईएनजी के फॉर्म में होंगे। जीरंड्स का प्रयोग एक वर्बल नाउन के रूप में होता है। ये आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा। राइटिंग इज माई हॉबी। ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब होगा, I like teaching. Object to preposition होगा, I prevented him from going there. Subjective complement होगा, it is called laughing. Objective complement होगा, I found her taking a bath.
विथ ए पजेसिव, इसका प्रयोग पजेसिव के साथ करेंगे। याद रखें, पजेसिव के बाद हमेशा एक नाउन होता है और यदि पजेसिव के बाद कोई वर्ब हो तो वो हमेशा जीर्ण होगा। माई टीचिंग विल इंस्पायर यू। पार्टिसिपल, जिसे हम ग्रामर में आईएनजी वाली क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल दो प्रकार के होते हैं, एक वर्ब का चौथा रूप प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा वर्ब का तीसरा रूप पास्ट पार्टिसिपल। हमारा संबंध यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी वाली क्रिया से है। इसका पहला काम होता है वर्ब की तरह कंटिन्यूअस एक्शन दिखाता है। ये दो जगह काम करेगा, एक कंटिन्यूअस टेंस में, दूसरा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस टेंस में आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी में भी इसको ले सकते हैं। तो आप पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल देखें, शी वॉज डांसिंग वेल। परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी में भी इसको ले सकते हैं। मैं एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल देकर दिखाता हूं। शी हैड बीन वॉचिंग द गेम वेरी अटेंटिवली। वो बड़े ध्यान से खेल को देख रही थी। तीसरा प्रयोग इसका होता है एडजेक्टिव के रूप में, जो किसी पर्सन को क्वालिफाई करता है। आई एम ए नोइंग मैन, मैं एक जानकारी रखने वाला व्यक्ति हूं। आई लाइक चर्पिंग बर्ड्स, मुझे चहचहाने वाले पक्षी अच्छे लगते हैं। शी इज वेरी चार्मिंग, वो बड़ी मनमोहक है। इसका तीसरा प्रयोग एडवर्ब के रूप में होता है। एडवर्ब के रूप में ये किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है या पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, शी गेम अ स्माइली, कैसे आई? मुस्कुराते हुए आई। वॉकिंग प्रॉपरली, यू कैन टेक अ गुड एक्सरसाइज। भाई कैसे आप अच्छा व्यायाम कर सकते हैं? तो वॉकिंग प्रॉपरली। स्पीकिंग क्लियरली, यू आर नो डाउट ए परफेक्ट मैन। यदि खुलकर कहा जाए, स्पष्ट रूप से कहा जाए, तो यहां स्पीकिंग पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है।